गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। लिया जाता, हम टेक्निकल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो मैं उनका जवाब उस दौरान तो नहीं ढूंढ पाया है, क्योंकि एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता, पर एक चिराग से, एक दीप से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं। तो हम अपनी पुरानी रिवायत, पुरानी परंपरा कार्यक्रम में तो स्वागत के लिए ही मैं नोएडा मीडिया क्लब से देवेंद्र भैसोया जी, विनोद राजपूत जी, मनोज भाटी जी, ब्यूरो चीफ अमर उजाला जी, आप एक बुके ले लें और कोई भी एक बुजुर्ग दे दें, सभी का ही माना जाएगा। हो गया ग्रुप। एक ले लें, एक बुजुर्ग दे दें। आप सभी जैसा कि जानते होंगे, जो नोएडा मीडिया क्लब है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का रोल प्ले करना चाहता है। और चाहे कोई भी समसामयिक विषय हो इस जिले का, उस पर हम भागीदारी करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव भागीदारी करना चाहते हैं। जैसा कि अभी हम सीपी मैम को इनवाइट करने गए तो शी टॉक्स अबाउट पब्लिक एंड पुलिस पार्टिसिपेशन टू इम्प्रूव द लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग एंड गवर्नेंस इन द डिस्ट्रिक्ट। सो मैम, on behalf of the Noida Media Club, we assure you that we will continue to play the constructive role of a social welfare organization. And the motive of today's event was very clear: to organize an event wherein on this platform people from all walks of life in this district. अब मैं वक्तव्य की श्रृंखला को यहीं रोकते हुए पुनः स्वागत की कड़ी से जुड़ना चाहूंगा। मैं सर नीकम सिंह जी और रश्मि पांडे जी, आप सभी की सेवा की है। विजेता पांडे जी हैं, आप भी आ जाइए जी हैं। एडवोकेट मुकेश शर्मा जी, आप आ जाइए। रिंकू यादव जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे नोएडा मीडिया क्लब के, आप आ जाइए। धर्मेंद्र चंदेल जी हैं अध्यक्ष जी, और सुरेश चौधरी जी, मोहम्मद आजाद भाई साहब, रविंद्र जैन जी, नरेंद्र ठाकुर जी, तरुण भड़ाना जी, भाई थोड़ा सा ऐसे हाँ। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं, या हम लोगों के यहाँ जो घटित होता है, उसका इम्पैक्ट इतना छोटा नहीं है
कि उसका नुकसान केवल एक अखबार में खबर छपने के बराबर हो। उसका इम्पैक्ट ऐसा है कि लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर सकते हैं। तो मैं जो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट है मैम सर, वो यही है कि गौतम बुद्ध नगर इतनी वैल्यू रखता है, तो इसलिए आप जैसे लोगों के सुरक्षित हाथों में इस गौतम बुद्ध नगर को रहना बहुत जरूरी है। सर ने जो 3 साल अच्छा काम किया, हम लोगों ने सबने देखा, वो एक मिसाल है, अद्वितीय कार्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कमिश्नरेट सिस्टम उत्तर प्रदेश के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक स्टेक था। 6 महीने के रिव्यू प्रोसेस के ऊपर ये कमिश्नरेट बनाए गए थे। अगर 6 महीने के रिव्यू में ये सक्सेसफुल ना होते तो आज उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था ना होती। अगर इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है तो मैं दिल से ये बात भी कहता हूं कि इसका श्रेय आलोक सर को भी जाता है, उनके हर सिपाही को जाता है। और हम यही अपेक्षा रखेंगे मैम, हालांकि हमें आपके ऊपर भरोसा है। मैं कल ही कह चुका था, आप आई, अपना इकबाल लेकर साथ आई। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर कुछ चीजें कड़िया स्वतः जोड़ देता है। आलोक के बाद लक्ष्मी आती है और हम लक्ष्मी की महत्ता वाले जिले में हैं। आप आई हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब सफल होगा। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहेंगे, ईश्वर करे आप खुश रहें, आप पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश की सेवा करते रहें। और मैम आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है इस हमारे जिले के अंदर। महिला अधिकारी होने का अभिवादन ज्यादा कर दिया गया और हम आश्वस्त करना चाहेंगे, क्राइम एंड क्रिमिनल से डील करते वक्त हम महिला अधिकारी बिल्कुल नहीं होते हैं। यूपी में 23 साल के कार्य करने के लगातार अनुभव ने आपको 2 चीजें सिखाई हैं। लगभग सभी अफसर कुछ न कुछ अपनी हर पोस्टिंग से सीखते हैं। हमने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में काम किया है और 2 चीजें सीखी हैं। जब आप पुलिस अफसर के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो महिला और पुरुष होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफसर अफसर होता है और जनता की अपेक्षाएं उस अफसर से होती है। उस अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना आपकी पहली जिम्मेदारी होती है। दूसरा, आपके अपने व्यक्तित्व की जो संवेदनशीलता होती है, जो सेंसिटिविटी होती है, अगर पुलिस में लगातार काम करने के बावजूद आप अपनी उस संवेदनशीलता को अपने अंदर जिलाए रखते हैं तो यकीन मानिए वो संवेदनशीलता आपके वे ऑफ वर्किंग में, आपके कार्य की प्रोडक्टिविटी में कहीं ना कहीं झलक जरूर आती है। लोगों को साथ लेके चलना, लोगों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरना और मिलजुल के जो अर्बन मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग की हम पहली डिमांड समझते हैं कि कंसल्टिव पुलिसिंग होनी चाहिए। जैसा कि एनपी सिंह साहब भी अभी अपेक्षा कर रहे थे, आप भी ये बात कह रहे थे, किसी भी कॉस्मोपॉलिटन सेंटर पर पुलिसिंग हैज टू बी कंसल्टेटिव। स्टेक होल्डर्स को बगैर इन्वॉल्व किए हुए, बगैर उनका मत जाने हुए आप ऊपर से एक सुपरफिशियल रूप से पुलिसिंग का मॉडल इम्पोज नहीं कर सकते। सर्वप्रथम मैं नोएडा प्रेस क्लब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया और पिछले लगभग 3 वर्ष में जो परस्पर सहयोग, संबंध और सचेतक की भूमिका में आप रहे हैं, उस भूमिका को आज आपने पुनर्जीवित कर दिया। 13 जनवरी 2020 जब कमिश्नरेट का गठन हुआ, परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक विजन सामने रखा गया कि कमिश्नरेट की पुलिसिंग किस प्रकार की होगी।
हम लोगों को नए नए प्रमोट हुए थे, तुरंत मुझे और श्री सुजीत पांडे जी को लखनऊ नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले कमिश्नरेट का कोई अनुभव नहीं था, कमिश्नरेट कैसे चलती है इसके बारे में नहीं मालूम था। तो केवल एक निर्णय क्लियर था, वो निर्णय था कि यह पुलिस 1861 से चली आ रही व्यवस्था से भिन्न होगी और ये केवल और केवल अपने नागरिकों की पुलिस होगी। सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग, इसका मन में, मस्तिष्क में एक विजन धीरे धीरे इवॉल्व किया और तुरंत ही मार्च में एक वैश्विक त्रासदी के रूप में कोरोना और कोविड का इस जनपद में भी आगमन हुआ। और ये जो सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग थी, जिसके बारे में हम लोग सिर्फ एक विजन लिए हुए थे, उसको धरातल पर उतारने का एक अवसर मिला। मेरे सभी साथी जो खाकी पहने थे या जो कलम रखे हुए थे, उन सभी ने परस्पर सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था का यहां सृजन किया कि कोविड काल में ऐसे तमाम कार्य जिनका पुलिसिंग से कोई मतलब नहीं था, उसमें पुलिस, यहां के नागरिक, सबने हाथ से हाथ मिलाकर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी सभी सुविधाओं के लिए और उस समय की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, उसकी व्यवस्था करने में पुलिस जुट गई। मैं यहां इस अवसर पर अपने उन सभी साथियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने सही में अपने रक्त से यहां के लोगों के जीवन की रक्षा की। इस प्रोसेस में मेरे साथ से साथी शहीद भी हुए, लेकिन किसी का भी कोई मनोबल, थोड़ा सा भी हमने गिरने नहीं दिया। इस कोविड काल में निरंतर पुलिस ने आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया और ये और दृढ़ निश्चय हो गया कि जो हम सिटीजन सेंट्रिक पुलिसिंग कर रहे हैं, उसका की अवधारणा अब आगे कैसे बनेगी। दूसरा वाक्य जो मैं यहां आज आप सभी से शेयर करना चाहता हूं, वैसे तो तमाम चीजें बताई गई, मेरी भी जो स्मृति से वो कहीं ना कहीं विलोपित हो चुकी थी। जिस दिन इस शहर में आया, उसके दूसरे या तीसरे दिन मैंने अपने पुत्र से, बड़ा है, वो दिल्ली जाने की जिद कर रहा था, मैंने मना किया कि अपने मित्रों को यहीं बुला लो। तो उसने कहा, पापा यहां तो दिल्ली वाला कोई अपने बच्चों को नहीं भेजता है, नोएडा के बारे में ऐसा भ्रम है कि वहां शाम को नहीं जा सकते, जबकि 20 या 21 साल की उम्र का लड़का था। तो मन ही मन मैंने निश्चित किया कि इस व्यवस्था को तो चेंज करना चाहेंगे और करेंगे। और आज मैं आप सबको बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इसी शहर में, जहां शाम को लोग आने से डरते थे, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। नोएडा मीडिया क्लब और प्रेसिडेंट ग्रेटर नोएडा प्रेस क्लब सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर भी मोमेंटो देकर